नमस्कार। आप सभी को इन सभी की वेशभूषा लगभग एक जैसे ही दिखाई दे रही है। सामान्य रूप से भी ये सभी एक जैसे ही दिख रहे हैं। सभी ध्यान और परमात्मा में लीन रहते हैं। इन सभी के ये गुण इन्हें एक जैसा दिखाते हैं, परंतु कुछ विशेष गुण इन्हें एक दूसरे से अलग दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋषि की। ऋषि एक शीर्षक है। वेद, पुराण व धार्मिक ग्रंथों के रचयिता ही ऋषि कहलाते हैं। ऋषि यानी वैदिक काल के साइंटिस्ट भी हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि इनकी कही हुई हर बात के पीछे वैज्ञानिक कारण होते थे। इनकी विचारधारा उतनी ही सम्माननीय थी जितनी आज के विज्ञान की विचारधारा को मानते हैं। ऋषि भी कई प्रकार के होते थे, जैसे महर्षि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि। मुनि ऋषि का ही एक प्रकार है। जो ऋषि महर्षि और ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त कर लेता है वह मुनि श्रेणी में चला जाता है। मुनि शब्द संस्कृत के मनन शब्द से बना है। इनको हम विचारक भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी विषय पर बहुत गहराई से चिंतन करते हैं। ऋषि और मुनि दोनों ही शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। दोनों के ही श्राप कभी खाली नहीं जाते, क्योंकि इन्होंने अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं किया। साधु, जो साधना करता है वह साधु कहलाता है। साध यानी इच्छा, ना यानी नहीं। ये इच्छा रहित होकर साधना करते हैं। ये अपने गुरु के निर्देशों पर साधना करते हैं। ये सत्कर्मों का जीवन बिताते हैं। जो साधु ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने वस्त्रों का त्याग कर देता है वह नागा साधु की श्रेणी में चला जाता है। साधु के लिए शास्त्रों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। संत, जो साधु अपने शास्त्रों के बल पर अपने को साधता ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह संत की श्रेणी में चला जाता है। अब यह आध्यात्मिक चिंतन की जगह समाज से जुड़ जाते हैं। अपने रचनाओं और शिक्षाओं के द्वारा लोगों को सही राह दिखाते हैं, जैसे कबीरदास जी, रहीमदास जी, रविदास जी आदि। जो संत जिस स्तर का ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसी स्तर पे उसे उपाधि मिल जाती है, जैसे हम सुनते हैं स्वामी जी, महाराज जी, श्री श्री 1008 आदि। सन्यासी, यह शब्द अन्यों की भांति अत्यंत प्राचीन नहीं है। वैदिक काल में भी किसी सन्यासी का कोई उल्लेख नहीं है। जैन और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के बाद ही यह प्रचलन में आया है। संन्यास शब्द संन्यास से बना है। संन्यास यानी त्याग करना। ये संसार की सारी चीजों का त्याग कर देते हैं, चाहे वो प्रकृति ने दी हो, चाहे इन्होंने स्वयं अर्जित की हो। योगी शब्द योग से बना है। योग यानी जोड़ना। ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। ये आध्यात्मिक और भौतिक जीवन दोनों ही जीते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को इन सभी